बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेंटिस्ट्री एंड मेडिकल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ द टीएमजे हैं वो हैं मस्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें मायोफेशियल पेन एंड डिसफंक्शन है, और इसके अलावा जो है इंटरनल डीअरेंजमेंट के केसेस एंड डिसलोकेशन के केसेस मोस्ट कॉमन है, जिसको हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री जो है वो हमें क्लू देती है डायग्नोसिस का। 80% जो हमारी डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री हमारी बनाती है। सबसे पहले हम अगर पेशेंट हमारे पास पेन के साथ आ रहे हैं तो हमें पेन के सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, उसकी ऑनसेट, सिवियरिटी, ड्यूरेशन, किस टाइम पर ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर पेशेंट कह रहा है मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा हो रहा है तो हमारा माइंड किस तरफ जाएगा कि इसको नॉक्टर्नल ब्रक्सिज्म हो सकता है या फिर इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। अगर पेशेंट कह रहा है नहीं मुझे एंड ऑफ द डे पे ज़्यादा हो रहा है या इवनिंग में पेन ज़्यादा हो रहा है तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा क्लिक के सारे सवाल पूछेंगे। अगर पेशेंट कह रहा है मुझे डल एक ही पेन है तो हम मस्कुलर पेन की तरफ सोचेंगे। अगर हमें पेशेंट कह रहा है नहीं मुझे शार्प शूटिंग पेन हो रहा है तो जॉइंट पेन हमारे माइंड में क्लिक होगा। उसके बाद हमें पेशेंट से ड्रग हिस्ट्री लेनी है और उसके अलावा नेल बाइटिंग की हिस्ट्री लेनी है। ट्रॉमा की हिस्ट्री मस्ट है, जैसे माइक्रो ट्रॉमा में एक्सीडेंट्स आ गए या माइक्रो ट्रॉमा में डेंटल हिस्ट्रीज आ गए, जैसे कि लॉन्ग ड्यूरेशन डेंटल हिस्ट्रीज आ गई। इसके बाद हम एग्जामिनेशन की तरफ आ रहे हैं। एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले हमें जो एवेल्यूएट करना है वो मसल और मेस्टिकेशन को करना है। सारे मसल्स और मेस्टिकेशन को एवेल्यूएट करना है। हम इंस्पेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सॉफ्ट टिश्यूज़ को एग्जामिन करेंगे, इंसाइजल ओपनिंग को देखेंगे, जैसे कि वर्टिकल 45 mm की होनी चाहिए और लैटरल 10 mm की होनी चाहिए। अगर ये इससे कम है तो क्या इंडिकेट कर रहा है? रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग। इसके अलावा हम डेंटल क्लासेस देखेंगे, अक्लूजन देखेंगे, अगर कोई स्वेलिंग है उसको देखेंगे, अगर हेड में कोई एसिमेट्री है उसको देखेंगे, मसल हाइपरट्रॉफी है उसको देखेंगे। इसके अलावा हमें डेंटल में क्या देखना है? हमें डेंटल में देखना है कोई फॉल्टी रेस्टोरेशन है, कोई हाई स्पॉट है, कोई प्रोस्थेसिस है। स्केलेटल क्लासेस एंड डेंटल क्लासेस देखनी है, जैसे कि माल अक्लूजन की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखनी है। इसके अलावा ओवरजेट, ओवरबाइट को हमें देखना है, ब्रक्सिज्म को देखना है, वेयर फेसेट्स तो नहीं है, पेल्पेशन में हमें टेंडरनेस को देखना है, स्पैज़म को देखना है, फ्रैक्चर हो गया, कोई टेम्परेचर चेंजेस तो नहीं है स्किन पे। क्रेपिटस को हम पैल्पेट कर सकते हैं और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी को करेंगे। सारे मसलों मेस्टिकेशन को करेंगे, मिसेटर को, टेम्पोरलिस को, मीडियल टीरिकोइड को, लेटरल टीरिकोइड को, सारे मसल्स को हमें एग्जामिन करना है। ऑस्कल्टेट हम क्लिक को भी ऑस्कल्टेट करेंगे, क्रेपिटस को भी। ऑस्कल्टेशन हमें ऑडिबल भी हो सकती है या फिर हम स्टेथोस्कोप से भी ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं, जो कि माइल्ड केसेस हों उसमें हम स्टेट यूज़ करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं रेडियोग्राफिक। रेडियोग्राफिक में आता है सीटी, सीबीसीटी, एमआरआई, आर्थ्रोग्राफी, न्यूक्लियर इमेजिंग। अगर हमें माइल्ड केस है उसमें हम ओपीजी हमारे लिए सफिशिएंट है, जैसे कि एक ही प्लेट में हमें और एक ही इमेज में हमें दोनों कॉन्डाइल विजिबल हो जाएंगे। अगर कोई डिफ़िकल्ट केस है, कॉम्प्लेक्स केस है तो हम सीबीसीटी करवाएंगे, क्योंकि ये 3 डायमेंशन इमेज हमें दे देगा और हमारे लिए ईजीनेस हो जाएगी। अगर कोई आ रहा है पेशेंट जिसमें ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है तो हम उसमें न्यूक्लियर इमेजिंग करवाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स ऑफ टीएमजे में। डिसीज़ और डिसऑर्डर्स में मायोफेशियल पेन आ जाता है, कंजेनाइटल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें कॉन्डाइलर एजेनेसिस, हाइपोप्लेजिया की सारे कंडीशंस आएंगे। डिस्क डिस्प्लेसमेंट में एंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन एंड विदाउट रिडक्शन आ जाएगा। आर्थराइटिस के केसेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाएगा और सिस्टमिक में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाएगा। उसके बाद एंकाइलोसिस, इंट्राकैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर दोनों आ जाएंगे। डिसलोकेशन में अक्यूट, क्रॉनिक रिकरेंट डिसलोकेशन इसी कंडीशन में आएंगी। उसके बाद ट्रॉमेटिक में आएगा, फ्रैक्चर के सारे केसेस ट्रॉमेटिक इंजरी में आएंगे। न्यूप्लाज्म्स में सारे बिनाइन एंड मैलिग्नेंट जो हैं वो सारी इसी डिवीज़न में आएंगे। न्यूप्लाज्म्स में हम स्टार्ट करते हैं मायोफेशियल पेन में। मायोफेशियल पेन को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मायोसाइटिस,
जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, जिसमें पेन होगा, एडिमा होगा, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन होगी। ये क्यों होगी? सेकेंडरी टू ओवर यूज़ होने की वजह से, मसल ओवर यूज़ होने की वजह से होगी, या फिर इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से होगी। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? हम पेशेंट को रेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, इसके साथ हम कहेंगे कि एनर्जेसिक, एनसिड्स और एंटीबायोटिक, अगर केस के हिसाब से उसकी सीवियरिटी के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स देंगे। सेकेंड आता है मसल स्पैज़म। मसल स्पैज़म जो होता है वो अक्यूट कॉन्ट्रैक्चर फ्रॉम ओवर यूज़ की वजह से, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से होगा। जैसे कि लेंदी और लॉन्ग ड्यूरेशन डेंटल प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें मसल स्पैज़म के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन केसेस में क्या होगा कि रेस्ट ज़्यादा करना है पेशेंट को, और उसके अलावा जो है 24 आवर्स के लिए सॉफ्ट डाइट देनी है, एनसिड्स देने हैं, मसाज देनी है, हीट थेरेपी देनी है और मसल रिलैक्सेंट देनी है। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्चर में। अब अगर पेशेंट ने मसल स्पैज़म पेशेंट को हो गया और पेशेंट जो है वो क्रॉनिक स्टेज में चला गया, उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाई, तो वो अनट्रीटेड मसल स्पैज़म की वजह से फाइब्रस ऑफ द मसल हो जाएंगी और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बैंड्स फॉर्मेशन हो जाएंगे उसके। इस कंडीशन में हमें कैसे ट्रीट करना है? एनर्जेसिक देनी है, मसाज देनी है, फिजियोथेरेपी करवानी है, और अगर स्कार टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्रॉनिक स्टेज के, तो हमें सर्जिकल रिलीज ऑफ द स्कार्स करने। उसके बाद आते हैं हिस्टेरिकल ट्रिस्मस में। हिस्टेरिकल ट्रिस्मस में डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन होती है, ये साइकोलॉजिकली होता है, मोस्ट कॉमन फीमेल्स में ये हमें मिलेगा। फाइब्रोमाइल्जिया जो होता है इसमें डिफ्यूज़ पेन होता है, इसमें पेनफुल बैंड्स मिलते हैं जो कि ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं, ये भी मोस्ट कॉमन जो होता है वो फीमेल्स में होता है। लास्ट कैटेगरी ऑफ द मायोफेशियल पेन की जो होती है वो कोलेजन वेस्कुलर डिजीज़ है, इसमें खॉग्रेन सिंड्रोम है, ये ऑटो इम्यून है, जिसमें जीरोस्टोमिया, जीरोप्थेल्मिया विद कैराटाइटिस मिलेगा। इसमें हमें टीएमजे पेन भी मिल सकता है, या फिर मसल ऑफ द टीएमजे में जो इन्वॉल्व होती हैं वो उसके पेन भी हमें इसमें मिलेगा। सेकंड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी टीएमजे पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। स्क्लेरोइडेमा भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें भी क्या होता है कि लिमिटेड जॉ एक्सपेंशन हो जाती है, तो इसकी वजह से भी पेन के साथ प्रेजेंट करता है पेशेंट। कॉन्डाइलर एजेनेसिस में क्या होता है कि फॉर्मेशन नहीं होगी और एब्सेंस ऑफ द पोर्शन ऑफ कोरोनाइड प्रोसेस कॉन्डाइलर और मैंडिबुलर बॉडी जो होगी या फिर रेमस का कोई पार्ट एब्सेंट होगा। हाइपोप्लेजिया में ये कंजेनाइटल होता है, ये इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से मिल सकता है। इसमें जो अफेक्टेड साइड है वो शॉर्टनिंग होगी, और जो चिन जो है वो डेविएट करेगी अफेक्टेड साइड में, जैसे इस पिक्चर में चिन डेविएट कर रही है अफेक्टेड साइड पर। अब कॉन्डाइलर हाइपोप्लेजिया, कॉन्डाइलर हाइपोप्लेजिया इडियोपैथिक होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यूनिलेटरल ओवर ग्रोथ होगी मैंडिबल की, बट इसमें क्या होगा, चिन अनअफेक्टेड साइड पर डेविएट होगा। जैसे ही चिन एक साइड पर एलोंगेशन होगी तो उस साइड पर क्या होगा कि डेंटल कांटेक्ट जो होगा नहीं हो पाएगा और ओपन बाइट हमें मिलेगी। ऑर्डर्स पर इसकी कंडीशंस में आते हैं डिस्क डिस्प्लेसमेंट में एंटीरियर डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन एंड विदाउट रिडक्शन। विद रिडक्शन में क्या होता है कि जो डिस्क के क्लोजिंग ऑफ द माउथ के बाद वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है, मतलब पहले क्या होता है कि डिस्क एंटीरियर मीडियल टू द कॉन्डाइल मूव करती है इन क्लोज पोजीशन में, उसके बाद जैसे ही पेशेंट नॉर्मल अपना क्लोज करता है, माउथ क्लोज करता है, तो डिस्क क्या करती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अब इसमें क्या होता है कि क्लिक आती है, क्योंकि डिस्क जो है एंटीरियर और मीडियली मूव करने की वजह से यहाँ पर जो डिस्क के माउथ ओपन करने की वजह से जो इसका कॉन्डाइल है वो कांटेक्ट करता है थिन इंटरमिटेंट सरफेसेस पर, जिसकी वजह से हमें क्लिक साउंड आती है। अब इसमें क्या होता है, एक क्लिक भी हो सकती है और रेसिप्रोकल क्लिक भी हो सकती है। रेसिप्रोकल क्लिक में क्या होता है कि जब एक ओपनिंग ऑफ द माउथ पे होगी और एक क्लोजिंग ऑफ द माउथ पर होगी। इसकी जो कंडीशंस है उसमें हम देख सकते हैं कि लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगी, मसल टेंडरनेस होगी और टेम्पोरल हेडेक के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अब विदाउट रिडक्शन में क्या होगा कि जो डिस्क है वो जैसे विद रिडक्शन अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस जा रही थी, इसमें रिड्यूस नहीं होगी, दैट मीन्स कि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगी। उसके बाद
ये क्या करेगा कि इसमें क्लिकिंग नहीं होगी क्योंकि डिस्क जो है वो एंटीरियरली प्लेस्ड हो गई है। अब उसके बाद इसमें रिस्ट्रिक्शन इन ओपनिंग होगी और डेविएशन हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली स्टेज पे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता फाइब्रस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एडियरेंस ऑफ द डिस्क टू द फोसा होना स्टार्ट होगा। अब हमने इसको कैटेगराइज किया है विक्स क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। इसमें अर्ली स्टेज होता है जिसमें रेसिप्रोकल ओवर द जॉइंट होगी और पेशेंट 50% जो होंगे उसमें पेन होगा और 50% पेन फ्री होंगे। सेकेंड है अर्ली इंटरमीडिएट, इसमें पेन के एपिसोड्स होंगे, जॉइंट टेंडर होगा, माइल्ड थिकनिंग ऑफ द पोस्टीरियर एज ऑफ द डिस्क होगी। थर्ड है इंटरमीडिएट में जॉ लॉक होना स्टार्ट होगा लेकिन बोनी चेंजेस कोई नहीं होंगे। इंटरमीडिएट लेट स्टेज में क्या होगा कि परसिस्ट लॉक्ड होगा और इसमें बोनी चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेट स्टेज में वही कि क्रॉनिक पेन होगा, जॉ लॉक होगा और एब्नॉर्मल टीएमजे एनेटमी हमें मिलेगी। अर्थराइटिस क्या है? पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें टीएमजे के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अर्थराइटिस केसेस में टीएमजे इन्वॉल्व हो सकता है। मोस्ट एसिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन सीवियर केसेस में सिम्टोमेटिक हो जाता है। इसमें डिजेनरेटिव केसेस भी आएंगे जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो सिस्टमिक कंडीशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अब क्लासिफिकेशन जैसे डिजेनरेटिव और सिस्टमिक। डिजेनरेटिव से स्टार्ट करते हैं। डिजेनरेटिव ये क्यों हो सकता है? डिजेनरेशन ऑफ द जॉइंट स्टार्ट होगी। इसमें क्या होगा कि डिस्क इरेगुलर हो जाएगी, परफोरेटेड हो जाएगी और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। सरफेसेस, आर्टिकुलर सरफेसेस क्या होंगे? ये फ्लैटिंग होना स्टार्ट करेंगे, इरोजन यहाँ पर हमें मिलेगी और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें हमें क्लिक और क्रेपिटस दोनों मिलेंगे और इसमें लिमिटेशन हमें मिलेगी, पेशेंट का लिमिटेड माउथ ओपनिंग होगी। और इसके अलावा हमें क्या होगा, ये जो केसेस में होता है ये एजिंग के साथ हमें मिलेगा, ट्रॉमा की हिस्ट्री पेशेंट को हो सकती है। इसमें क्या होगा कि डिजेनरेटिव अर्थराइटिस के पेशेंट जो होंगे वो कहेंगे कि इनको एट द एंड ऑफ द डे में पेन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें क्या होगा कि पेशेंट कहेगा कि मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा पेन होता है। ये इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाती है साइनोवियल टिश्यू की, जो कि पेनिस फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। इसमें क्या होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉन्डाइल पे इरोजन्स हमें मिलेगी और थिनिंग मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट की कॉन्डाइल एंड द नेक जो है, कॉन्डाइल नेक एंड रेमस हाइट जो है वो हमें डिक्रीज मिलेगी। तो ये पेशेंट जो है वो ओपन बाइट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, या अगर ये जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केसेस हैं तो इसमें जो है वो हमें कॉन्डाइलर ग्रोथ प्लेट जो है उसकी डिस्ट्रक्शन भी मिलेगी। डिसलोकेशन ऑफ द जॉ में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डिसलोकेशन ऑफ द टीएमजे अक्यूट भी होगा, क्रॉनिक भी होगा और क्रॉनिक रिकरेंट भी होगा। तो अक्यूट जो है वो हमें मिल सकता है जैसे डेंटल ट्रीटमेंट हो रही है और उस दौरान अक्यूट टीएमजे डिसलोकेट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, हमें थम्स प्लेस करने एंड द मोलर्स पे प्लेस करने, चिन को डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुश करना है और अपवर्ड पुश करना है, ताकि ये डायरेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाकर रिड्यूस सिचुएशन में बैठे। सेकेंड आती है क्रॉनिक कंडीशन यूजुअली उस केसेस में होते हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती कि डॉक्टर के पास जाएं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में होते हैं या फिर जिनके पास हॉस्पिटल ईजीली अवेलेबल नहीं होते। थर्ड है क्रॉनिक रिकरेंट जो होता है वो हमें मिलता है साइकोलॉजिकली पेशेंट में और कुछ सिंड्रोम्स में, जैसे एलार्डोना सिंड्रोम हो गया। इन कंडीशंस में हमें क्रॉनिक रिकरेंट जो है डिसलोकेशन ऑफ द टीएमजे मिल सकती है। यहाँ पर मस्कुलर हाइपरट्रॉफी के केसेस में हो गए, ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। इसके अलावा जो है इसमें हमें वही है कि हमें जो रिडक्शन ऑफ द टीएमजे वो एज सून एज पॉसिबल करनी है। इसकी ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है कि
2 to 4 वीक्स तक हमें हीट मसाज देनी है और उसके अलावा एनसेड्स हमें प्रिस्क्राइब करने हैं। और हमें पेशेंट को कहना है कि आप अपने मसल्स की जो जैसे कि हाइपर एक्टिविटी को डिक्रीज़ करें, जैसे हार्ड फूड जो है वो कम अपनी डाइट में करें, सॉफ्ट डाइट यूज़ करें। एनकाइलोसिस पर हम देखें तो एनकाइलोसिस जो है वो इंट्रा कैप्सुलर एनकाइलोसिस है और एक्स्ट्रा कैप्सुलर एनकाइलोसिस है। इंट्रा कैप्सुलर एनकाइलोसिस में क्या है, फ्यूजन ऑफ कॉन्डाइल डिस्क और फोसा हो जाता है, जिसकी वजह से इनिशियली फाइब्रस टिश्यू होता है एंड लेट स्टेजेस में बोनी फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। ये जो है वो मैक्रो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, यहाँ पर कोई सर्जरी प्रीवियस हुई है हिस्ट्री में, यहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन वो बहुत रेयर है। इसमें पार्शियल और कंप्लीट हमें इमोबिलिटी मिलेगी। इसके साथ जो है अगर हम रेडियोग्राफिक देखें तो इसमें हमें इरेगुलर आर्टिकुलर सरफेसेस मिलेंगे और हमें अगर हम लेट स्टेज पे देखें तो कैल्सीफाइड कनेक्शंस हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें भी डेविएशन होती है अपोजिट साइड पर, जिस साइड, क्योंकि इसमें फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमें डेविएशन मिलेगी अपोजिट साइड पर, अनअफेक्टेड साइड पर। सेकेंड है एक्स्ट्रा कैप्सुलर एनकाइलोसिस। ये जो है यूजुअली कोरोनरी प्रोसेस की वजह से और टेम्पोरलिस की मसल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, या तो कोरोनरी प्रोसेस एनलार्ज हो रहा है या मींस कि उसकी हाइपरप्लेजिया हो रही है, या फिर यहाँ पर कोई ट्रॉमा हुआ है ज़ाइगोमेटिक बोन में, या फिर ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स का कोई ट्रॉमा हुआ है। उस कंडीशन में हमें ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर एनकाइलोसिस मिलता है। इसमें हमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि लिमिटेशन जो होती है वो पार्शली होती है, कंप्लीट जो होती है वो रेयर हमें मिलेगी। रेडियोग्राफिक में हमें मिलेगा एलोंगेशन ऑफ द कोरोनरी प्रोसेस और इसके अलावा फ्रैक्चर ज़ाइगोमेटिक आर्च का या ज़ाइगोमेटिको मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद हम नियोप्लाज्म्स में जाएंगे। नियोप्लाज्म जो है वो अनकॉमन होते हैं, लेकिन जो बिनाइन होंगे वो कॉन्ड्रोमास होंगे, ऑस्टियोमास होंगे, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होंगे। रियरली हमें फाइब्रस डिस्प्लेजिया मिलेंगे, जाइंट सेल रिपेरेटिव ग्रेन्युलोमा मिलेंगे, यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। मैलिग्नेंट भी नियोप्लाज्म्स में से जो कॉमन है वो हैं फाइब्रोसार्कोमा और कॉन्ड्रोसार्कोमा। अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें, इन्फेक्शंस बहुत रेयर हैं, लेकिन मिडिल ईयर इन्फेक्शन जो है वो TMJ को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी उन कंडीशन में अफेक्ट करेंगे जिनमें एंटीबायोटिक अगर उस केसेस में प्रिस्क्राइब नहीं है, यहाँ पर उन एरियाज़ में जहाँ पर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।